Student, I am Vijay Kumar Singh again in front of you. As you know, we are reading chemistry first chapter and interconversion of states of matter. इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टेट ऑफ मैटर पर जो चेंज होती है उसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है उसको काफ़ी हद तक डिस्क्राइब किया था। जो उसका रिमेनिंग टॉप पार्ट रह गया था उसको आज हम इस वीडियो में डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि स्केल्स ऑफ मैटर, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। चूँकि टेम्परेचर का इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। जनरली हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ तीन तरह के स्केल्स का यूज हो रहा है। सबसे पहले एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट हमारा केल्विन होता है, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। तो ये होता है आपको टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273 डिग्री पॉइंट 16। इसको सिर्फ 200 ये राउंड ऑफ करके 273 भी हम लोग करते हैं। अर्थात टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है ये हमारा ये 0, अर्थात इसमें 0 डिग्री सी बराबर हो जाएगा 273.16 केल्विन। तो इसमें ये चीज हम लोग करते हैं। दूसरा हमारा स्केल हम लोग जो ज्यादातर यूज करते हैं, जो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस, इसका केल्विन का यूज ज्यादातर साइंटिफिक क्षेत्र में होता है, लैब सब में, साइंटिफिक लैब में सेल्सियस स्केल। तो इसमें हम लोग टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.16 करते हैं, या टी डिग्री सी इक्वल टू हम लोग टी के टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.16 करते हैं। तीसरा जो हमारा, जैसे बॉडी से का टेम्परेचर हम लोग 98 डिग्री या 102 डिग्री, किसी को फीवर आ गया है तो बोलते हैं, वो फ़ारेनहाइट स्केल में बोलते हैं हम लोग। और फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, इसमें जो होता है ये दोनों का जो रिलेशन है, हमें इससे हम लोग डिग्री ऑफ डिग्री 9/5 इंटू डिग्री सी प्लस 32, इससे हम लोग ये दोनों का रिलेशन को फाइंड करते हैं। फ़ारेनहाइट में है तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में है तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये होता है। अब जो है हम लोग वहाँ पर टेम्परेचर का इंटरकन्वर्सेशन जो के द्वारा जो इंटरकन्वर्सेशन जो स्टेट होता है उसमें पढ़ा था हम लोग। 2 टर्म आया था, गैस और वेपर। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि गैस और वेपर में डिफरेंस क्या है। अ सब्सटेंस इज सेड टू बी अ गैस इफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेम्परेचर। अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है, वह गैसियस स्टेट में अगर एग्जिस्ट करता है तो उसे हम लोग गैस कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। इफ द नॉर्मल फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज आइदर अ सॉलिड और लिक्विड, यदि किसी का नॉर्मल स्टेट जो है, फिजिकल स्टेट सॉलिड और लिक्विड है, और वह हीट एब्जॉर्ब करने के बाद गैस में कन्वर्ट होता है, स्टेट आइदर ऑन इट्स ऑन बाय द एब्जॉर्बिंग एनर्जी। अर्थात if the normal physical state of a substance is either a solid or a liquid but gets converted into the gaseous state either on its own by or by absorbing energy, the gaseous state is called the vapor। तब उसको हम vapor कहते हैं, जैसे वाटर वेपर जो एयर में है।
चलिए अब हम दूसरा टर्म की ओर आगे बढ़ते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, इसकी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है कन्वर्सन में। When a heat is given to a substance, its temperature increases। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी चीज में को हम गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर, हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। However, when heat is supplied to change the physical state of a substance, there is no increase in temperature of the substance। जब उसको हीट को हम सप्लाई करते हैं उसका फिजिकल स्टेट के चेंज करने में, तो वहां पर उसके टेम्परेचर में कोई राइज नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आइस है, आइस को हमने गर्म किया, ये किसी बर्तन में लेकर के हमने हीट स्टोव पे आइस को, यहाँ पर आइस का क्रिस्टल दिए हैं, यहाँ पर हमने इसको अगर गर्म किया इसको, तो जब तक यह टोटल आइस लिक्विड में चेंज नहीं हो जाएगा, इसका टेम्परेचर हमारा जो पहले आइस का था वही बताता रहेगा। 0 डिग्री सी पे यहाँ पर है तो 0 डिग्री सी बताता रहेगा, यहाँ पर कोई इंक्रीज नहीं होती है टेम्परेचर में। There is no increase in temperature of substance, thus heat energy which has to be supplied to change the state of substance is called latent heat। अर्थात ये हीट जाता है कहाँ, ये हीट जाता है कि इसका जो, अगर ये सॉलिड है तो सॉलिड के पार्टिकल का भी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसको ब्रेक डाउन करने में ये हीट एनर्जी खर्च होता है, और यहाँ पर इसके टेम्परेचर के रूप में ये शो नहीं हो रहा होता है। इस हीट एनर्जी को हम लोग लेटेंट हीट एनर्जी कहते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, द हीट energy which has to be supplied to change the state of a substance is called its latent heat। गुप्त उष्मा भी इसको कहते हैं, छुपा हुआ रहता है, हिडन के रूप में रहता है लेटेंट हीट। इन एक्चुअल द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया था। लेटेंट हीट डज नॉट राइज द टेम्परेचर बट लेटेंट हीट इज ऑलवेज सप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। इससे टेम्परेचर में राइज नहीं होता है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसी में लेटेंट हीट ऑफ आपका फ्यूजन, ये लेटेंट हीट हुआ, अगर ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जिसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज करेगा, ये सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेगा। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज, इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure and at its melting point, at its melting point। नॉर्मल एटमॉस्फेयर रूम टेम्परेचर का, रूम का जो प्रेशर होता है जो उस हिसाब से, और ये इसमें इसी को हम लोग इज नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें जो भी चीज आता है, कोई भी सॉलिड को, इसमें हम लोग ये करते हैं। इसमें क्या होता है, उसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of a liquid into gas without any rise in temperature is known as the latent heat of vaporization। Particles in steam, water vapor 373 डिग्री केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड have more energy than the water at the temperature same temperature। अगर 100 डिग्री पानी का टेम्परेचर है तो वह
उस पे जो उसी समय में जो स्टीम पे जो बन रहा है, तो स्टीम जो उसका होगा, स्टीम में ज्यादा एनर्जी होगा, क्योंकि वहां का स्टीम जो बनता है तो पार्टिकल उसका को काइनेटिक एनर्जी प्राप्त होती है, तो मोर काइनेटिक एनर्जी उसमें होती है, इस कारण से वहां पर एनर्जी ज्यादा होता है। इट हैज बीन फाउंड दैट द बर्न्स कॉज्ड बाय द स्टीम आर मच मोर सेवरी देन दोज कॉज्ड बाय द बॉइलिंग वाटर। अगर कोई उबलता हुआ पानी से आपका हाथ जल जाए, या उसी टेम्परेचर पे जो पानी उबल रहा है उसके स्टीम से आपका हाथ जल जाए, तो स्टीम से जला हुआ ज्यादा हार्मफुल होता है। द बोथ ऑफ देम आर द सेम टेम्परेचर, जबकि दोनों का, स्टीम का और वाटर का, दोनों का टेम्परेचर सेम था, लेकिन चूंकि स्टीम में ज्यादा एनर्जी होने के कारण से वह सैवरी बर्न होता है। एज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इनटू द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, thus when steam falls on our steam and condense to produce water, it gives more heat than boiling water। जैसे आपको स्टीम आपके हाथ पे पड़ता है तो वह जो है सो वह चूंकि हाथ का टेम्परेचर उससे कम होता है, स्टीम से कम होता है, तो वह कंडेंस होने लगता है और इसका वह हमारे हाथ पे बुरा असर पड़ता है। जो बॉइलिंग वाटर पड़ेगा उससे ज्यादा बुरा असर पड़ता है। तो इसमें अब इसका, अभी तक हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, अब प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं कि प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है। द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस कैन आल्सो बी चेंज्ड बाय चेंज इन प्रेशर। किसी भी सब्सटेंस का ये फिजिकल स्टेट जो है, ये इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर में चेंज ला करके भी इसके हम इफेक्ट, ये इसको स्टेट में चेंज ला सकते हैं। The physical state of a substance can also be changed by the changing with the pressure, and increase in pressure brings the particles closer and increase the force of attraction between them. That brings about the change when high pressure is applied to a gas and its temperature is reduced। अगर प्रेशर को हम इंक्रीज करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, तो ये प्रेशर को इंक्रीज करने पर क्या होगा, पार्टिकल जो दूर दूर था वो नजदीक आएगा, उसका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा, इससे वह जो अगर गैसेस स्टेट में था तो वह लिक्विड स्टेट में है, अगर लिक्विड स्टेट में ऐसा किया गया तो वह सॉलिड स्टेट में आएगा। Then brings about the change when high pressure is applied to a gas and its temperature is reduced, the gas converted into a solid, the gas is liquefied, तो उसको हम liquefied gas कहते हैं। Hence we can say that the pressure and temperature determine the state of substance, whether it will be solid, liquid or gas। प्रेशर और टेम्परेचर ही किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, गैस में होगा, वह डिटरमाइन, प्रेशर और टेम्परेचर ये दो ही फैक्टर डिटरमाइन करता है। The pressure exerted by a gas is measured in atmospheric unit, atm. The pressure of air is in atmosphere is called the atmospheric pressure, जो आप पहले से भी पढ़े हुए हैं। The atmospheric pressure at sea level is taken as 1 atm, which is also normal atmospheric pressure। As we go higher, atmospheric pressure decreases, ये इसमें वैसे वैसे डिक्रीज होता जाएगा। समुद्र तल का 760 mmHg हमारा नॉर्मल ये टेम्परेचर, ये इसका प्रेशर है। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि इस तरह से टेम्परेचर और प्रेशर दोनों में से किसी का भी हम, ये दोनों का ही इफेक्ट मैटर, ये इंटरकन्वर्सन स्टेट ऑफ मैटर पर पड़ता है। यही दो फैक्टर है जो किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है। टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो एक से दूसरे में चेंज होता है, एक से दूसरे में, या डिक्रीज करते हैं तो भी होता है। प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो गैसेस स्टेट से लिक्विफाइड स्टेट, लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में भी वही चीज अप्लाई करते हैं तो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। फिर सॉलिड स्टेट में प्रेशर को हम डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वह लिक्विड स्टेट में जाएगा। लिक्विड स्टेट में भी वही इसी तरह से प्रेशर को डिक्रीज और टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो गैस स्टेट में होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।